मनुष्य दरिद्रता में धन प्राप्ति के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन उसके कर्मों के हिसाब से उसे फल नहीं मिलता। वो धन प्राप्ति के लिए तमाम उपाय करता है, लेकिन कई उपाय कारगर नहीं होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धन प्राप्ति के लिए एक ऐसा चमत्कारिक और दिव्य उपाय है जिसका वेद पुराणों में न सिर्फ वर्णन है बल्कि महिमा मंडन भी है। इस चमत्कारिक स्तोत्र का नाम है कनक धारा स्तोत्र। कनक यानी स्वर्ण और सोना लक्ष्मी की निशानी माना जाता है। कनक धारा यानी स्वर्ण की धारा यानी स्वर्ण वर्षा। जरा सोचिए कि अगर कर्ज में डूबे और आर्थिक तंगी के शिकार जीवन में अचानक माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए और घर में सोने की बारिश होने लगे, घर में नोटों की बारिश होने लगे, तो क्या हो। कनक धारा स्तोत्र को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे प्रचंड प्रभावशाली स्तोत्र माना गया है। धन प्राप्ति के लिए इससे बेहतर कोई उपाय ही नहीं है। इसका पाठ करते ही धन की आवक शुरू हो जाती है, धन के मार्ग खुल जाते हैं। यह स्तोत्र शीघ्र फल देने वाला है। अपार धन पाने और अपार धन संचय करने के लिए इसे दिव्य और चमत्कारिक स्तोत्र माना गया है। सिद्ध मंत्र होने की वजह से कनकधारा स्तोत्र शीघ्र फल देने वाला और आर्थिक तंगी दूर करने वाला है। इसके नित्य पाठ से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कनक धारा स्तोत्र की रचना कैसे हुई और किसने की। कनक धारा स्तोत्र की रचना सन्यासी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही इस स्तोत्र के द्वारा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके सोने की वर्षा कराई थी। दरअसल ये कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जब भिक्षा के लिए एक गरीब परिवार के घर गए तो वहां उस परिवार के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली बर्तन ही थे। उस परिवार के पास दान के लिए उन खाली बर्तनों में बस कुछ सूखे आंवले ही थे, जो गरीब ब्राह्मणी ने आदि शंकराचार्य को भेंट कर दिया, क्योंकि वो परिवार आदि शंकराचार्य को घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहता था। उस युग में मान्यता होती थी कि एक सन्यासी केवल 3 ही घरों में भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे, और अगर तीनों घरों से भोजन ना मिले तो फिर उन्हें भूखे सोना पड़ता था। यही वजह थी कि वो गरीब परिवार सन्यासी आदि शंकराचार्य को अपने घर से भूखे नहीं जाने देना चाहता था, और उसने घर में रखे सूखे आंवले ही सही उन्हें खाने के लिए दे दिए। उस गरीब परिवार की उदारता और भक्ति भाव देखकर आदि शंकराचार्य व्यथित हो गए। उनका दिल भर आया। उन्होंने उसी वक्त माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हुए कनक धारा स्तोत्र की रचना की, और उसका परिणाम यह हुआ कि उसका पाठ करते ही उस गरीब परिवार के घर पर सोने के आंवलों की बारिश शुरू हो गई। तब से इस स्तोत्र को कनक धारा स्तोत्र कहा जाता है, यानी सोने की वर्षा कराने वाला पाठ। कनक धारा स्तोत्र बहुत लाभप्रद माना जाता है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करती हैं। सवर्ण का कारोबार करने वालों को कनक धारा का पाठ जरूर करना चाहिए। घर में कैसी भी आर्थिक समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, विवाह में अड़चन हो, घर में कलेश हो, ऐसे में आपको माता कनकधारा की शरण में जाना चाहिए। ये स्तोत्र बहुत कम समय में लाभ पहुंचाता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इसका पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ से देखते ही देखते जीवन बदल जाता है। कनकधारा स्तोत्र की विशेष बात यह है कि इसका जाप नहीं करना है और ना ही इसके लिए कोई पूजन या विधि विधान है, बल्कि इसका सिर्फ नित्य एक पाठ पढ़ना है। बस आप इसके पठन से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। सर्वप्रथम एक लाल कपड़े के ऊपर माँ लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। उनकी ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वो कमल पर विराजमान हो और उनके हाथों से स्वर्ण अशर्फियों की बारिश हो रही हो। कनकधारा स्तोत्र से पहले घी का दीपक लगाएं और दीपक की लौ पश्चिम दिशा में रखें। साथ ही कनकधारा यंत्र को स्थापित कर उस पर माँ को सिंदूर अर्पित करें। पूजा के दौरान 21 इलायचियां एक कटोरी में रखें। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ शुरू करें। पाठ के पूरा हो जाने के बाद 21 इलायचियों को लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। आपको यह स्तोत्र किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। कनकधारा स्तोत्र आप हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में कर सकते हैं। इसे शुक्रवार के दिन से शुरू करें। इसे हर शुक्रवार भी कर सकते हैं। आप 11 शुक्रवार भी कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसे रोज भी कर सकते हैं, और अगर एक दिन में 3 बार आप इसका पाठ करते हैं तो फिर कुबेर का खजाना आपके हाथ लग सकता है।